नमस्कार। सोचिए, एक मामूली सी चोरी जो दो देशों के बीच 30 साल लंबी दुश्मनी की वजह बन जाए। ये कहानी है एक चोर, एक बेशकीमती हीरे और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिर्फ एक चोरी थी या कुछ और। असल में ये कहानी सिर्फ गहनों की नहीं है। इसके तार जुड़े हैं हत्या, धोखेबाजी और एक ऐसी कूटनीतिक तबाही से जिसकी भरपाई में 30 साल लग गए। देखिए, ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। पूरे 30 साल सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच रिश्ते इस एक चोरी की वजह से पूरी तरह ठप पड़ गए थे। और फिर अचानक 2022 में सब कुछ ठीक हो गया। पर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 1989 और जगह थी सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहीं से उस चिंगारी की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर आग लगा दी। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ थे सऊदी प्रिंस फैसल बिन फहद, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, और दूसरी तरफ था क्रियांक्राई टेकामोंग, उनके महल में काम करने वाला एक आम थाई कर्मचारी, जिसकी पहुंच महल के कोने कोने तक थी। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 20 मिलियन डॉलर के गहनों की, वो भी 1989 में। और इस पूरे खजाने का सबसे कीमती हिस्सा था एक बेमिसाल ब्लू डायमंड। क्रियांक्राई का प्लान तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। जैसे ही प्रिंस परिवार के साथ छुट्टियों पर यूरोप गए, वो महल में ही छिप गया। उसने करीब 30 किलो गहने चुराए, उन्हें एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर भरा और पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर कार्गो से थाईलैंड भेज दिया। कमाल की बात तो यह है कि उसने कस्टम अधिकारियों के लिए रिश्वत भी उसी कार्गो में रख दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। चोर तो पकड़ा गया, पर उसके बाद एक ऐसा घोटाला सामने आया जो उस चोरी से भी कई ज्यादा बड़ा था। खैर, जैसे ही प्रिंस फैसल को चोरी का पता चला, उन्होंने फौरन थाई सरकार को इत्तला किया। थाई पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए क्रियांक्राई को गिरफ्तार कर लिया और ज्यादातर गहने बरामद भी कर लिए। पहली नजर में लगा कि चलो मामला सुलझ गया। लेकिन जब वो गहने वापस रियाद पहुंचे, तो सऊदी शाही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लौटाए गए गहनों में से 80% गहने नकली थे, और वो बेशकीमती ब्लू डायमंड, वो तो गायब ही था। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। तो सवाल ये था कि असली गहने आखिर गए कहाँ? इसका जवाब जल्द ही थाईलैंड के अखबारों में छपी तस्वीरों से मिला। तस्वीरों में थाईलैंड के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं की पत्नियां वही चोरी के गहने पहनकर पार्टियों में नजर आ रही थीं। अब सऊदी अरब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस धोखे ने सब कुछ बदल दिया। अब ये मामला सिर्फ गहनों की चोरी का नहीं रहा था, बल्कि अब बात हत्या और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बन चुकी थी। और अब खून बहने वाला था। सऊदी अरब ने अब ये मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे काबिल राजनयिकों और जासूसों की एक टीम बैंकॉक भेजी, ताकि सच का पता लगाया जा सके। लेकिन जांच शुरू होते ही बैंकॉक की सड़कें खून से लाल होने लगीं। फरवरी 1990 में एक ही दिन में 3 सऊदी राजनयिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद इस मामले की जांच के लिए भेजा गया एक सऊदी कारोबारी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और 1994 में केस के एक अहम गवाह यानी एक जौहरी और उसके परिवार की भी हत्या कर दी गई। इन हत्याओं का नतीजा बहुत भयानक हुआ। सऊदी अरब ने थाईलैंड से अपने सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। करीब 2 लाख थाई मजदूरों को देश से निकाल दिया गया, जिससे थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त झटका लगा। दोनों देशों के बीच सब कुछ बंद हो गया। साल गुजरते गए, दशक बीत गए, पर यह रहस्य सुलझने की बजाय और गहरा होता चला गया। 30 साल बाद रिश्ते तो सुधरने की कगार पर आ गए, लेकिन कई सवालों के जवाब आज भी गायब हैं। और उन किरदारों का क्या हुआ जिन्होंने ये कहानी शुरू की थी? चोर क्रियांक्राई पश्चाताप की आग में ऐसा जला कि 2016 में वो एक बौद्ध भिक्षु बन गया। वहीं दूसरी तरफ इस केस को दबाने और हत्या की साजिश में शामिल एक बड़ा थाई पुलिस अफसर 20 साल के लिए जेल गया। और इन सब के बीच वो एक चीज जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, द ब्लू डायमंड, 50 कैरेट का अंडे के आकार का एक नायाब हीरा। यही इस पूरी कहानी का केंद्र था और आज भी इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है।
और फिर अचानक 26 जनवरी 2022 को एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों देशों ने इस 30 साल पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रिश्ते तो फिर से जुड़ गए, दोस्ती की बातें भी हुईं, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। 30 साल, 6 मौतें और 2 देशों के बीच टूटा भरोसा। इन सब के बाद आखिर वो ब्लू डायमंड है कहाँ? शायद ये एक ऐसा राज है जो कभी सामने नहीं आएगा।